आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ में आदिल खान आज़ाद। अमेरिका में बहुत ख़तरनाक आग लगी है और ये आग डोनाल्ड ट्रंप की चौखट तक पहुंच गई है। उनका दफ्तर जिस शहर में है उस शहर की चौखट पर, और हालात बेहद संगीन हैं। बहुत ख़तरनाक तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, और तस्वीरों में कुछ लड़कियाँ भी हमरी की जो ये कहती सुनाई दे रही हैं कि ये वो है जो हमारी किताब में एक अज़ाब बताया गया है, ये क़यामत की निशानी है। और इसके अलावा बहुत कुछ है इस पूरे वीडियो में, लेकिन सिर्फ अमेरिका में लगी आग पर ही बात होगी। लिहाजा किसी और ख़बर के लिए इस वीडियो को ना देखें, बिल्कुल ईमानदारी से कहूँगा। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिए। शुरुआत करते हैं। अमेरिका इस वक्त धधक रहा है और आग ऐसी लगी है कि पूरी अमेरिकी हुकूमत की धड़कनें तेज़ हो गई हैं। ये आग अभी वाशिंगटन शहर के अंदर नहीं पहुंची है, लेकिन वाशिंगटन स्टेट और उसके आसपास के पूरे रीजन में इसने ऐसी तबाही मचाई है कि हज़ारों लोग अपने घर छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए हैं। वाशिंगटन रीजन में ऐसी आग 137 साल बाद लगी है, जहां तक मैंने पढ़ा 1889 में लगी थी। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप इसी अमेरिका के वाशिंगटन में मौजूद वाइट हाउस से दुनिया की सबसे ताकतवर हुकूमत चलाते हैं, और अब उसी मुल्क के जंगलों में लगी आग रिहायशी इलाकों तक पहुंच चुकी है। 2 अगस्त 2026 को सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक वाशिंगटन स्टेट में 2.5 लाख एकड़ से ज़्यादा इलाका आग की चपेट में आ चुका है, जबकि 1 दर्जन से ज़्यादा जंगल की जो आगे लगी हुई हैं कई जंगलों में, वो अब भी बेकाबू होकर जल रही हैं। एक जगह नहीं, कई जंगलों में। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 4000 फायर फाइटर्स और इमरजेंसी टीमें आगों पर काबू पाने की कोशिशों में लगी हैं, लेकिन तेज़ हवाओं और गर्म मौसम की वजह से लगातार हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। वाशिंगटन स्टेट के गवर्नर ने पूरे स्टेट में स्टेट ऑफ इमरजेंसी और बर्न बैन ऐलान कर दिया है। उधर नेशनल गार्ड के मेजर जनरल ने भी ये कहा है कि जब सूरज निकलेगा तो लोग बाहर का मंजर देखकर सदमे में आ जाएंगे, क्योंकि कई इलाकों में तबाही का असली पैमाना अभी सामने आया ही नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पोकेन शहर के आसपास लगी ओल्ड ट्रेल्स फायर करीब 3000 एकड़ में फैल चुकी है और 4000 से ज़्यादा इमारतें उसके सीधे खतरे में हैं। हालात इतने संगीन हो चुके हैं कि शहर के कई बड़े सरकारी और अहम इदारे खाली कराए जा चुके हैं। इनमें वेटरन्स अफेयर्स हॉस्पिटल, वाटर रिक्लेमेशन फैसिलिटीज़ और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भी शामिल हैं। इसके अलावा कई इलाकों में बिजली भी ठप हो गई है, कई जगह घर भी जलते देखे गए हैं। हज़ारों लोग अपने घर छोड़कर महफूज जगहों पर चले गए हैं। यानी इस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर हुकूमत, जिसे सुपर पावर कहा जाता है, वो सिर्फ सियासी या फ़ौजी प्रॉब्लम से नहीं बल्कि कुदरत की इस खौफनाक आग से भी जूझ रही है। और अगर यह आग इसी तरह इसी रफ्तार से फैलती रही तो आने वाले दिनों में तबाही का दायरा और बड़ा हो सकता है कि यह आग वाशिंगटन शहर तक भी पहुंच जाए। हो सकता है, कह नहीं सकते। आग है, हवा है, कब किस तरफ बह निकले कुछ नहीं कह सकते। अब इसी प्रोग्राम का दूसरा पार्ट सुनिए एक सवाल के साथ कि क्या अमेरिका पर क़यामत टूट पड़ी है। आखिर अमरीकी लड़कियां रो रो कर क्यों कह रही हैं कि ये एंड ऑफ टाइम्स ब्लड इन्फर्नो है, यानी क़यामत के दिनों जैसी खूनी आग। आइए जानते हैं कि रूस के RT न्यूज़ ने 2 अगस्त को इस खौफनाक आग के बीच फंसी उन बेचारी लड़कियों का वीडियो शेयर करते हुए क्या लिखा। सिर्फ एक रूस का ये ट्वीट है या पोस्ट है। मैं आपको दूसरे सोर्सेज से जुटाई गई इन्फॉर्मेशन भी देता रहूँगा इसके अलावा, और आप उन लड़कियों की आवाज़ फ़िलहाल सुनते रहिएगा। दोस्तों, RT ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि वाशिंगटन स्टेट में लगी ये आग अब लोगों के लिए सिर्फ जंगल की आग नहीं रही, बल्कि उन्हें यह क़यामत के दिनों जैसी खूनी आग महसूस होने लगी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वाशिंगटन स्टेट में लगी इस खतरनाक आग की वजह से बड़े पैमाने पर लोगों को अपने घर छोड़कर भागना पड़ा, जबकि कई इलाकों में सबसे ऊंचे दर्जे यानी लेवल 3 के इवैक्यूएशन ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। बताया गया है कि कई हाईवे बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से लोगों का महफूज जगहों तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया है। उधर कई इलाकों में ब्लैकआउट हो चुका है, जबकि धुएं और आग की वजह से कई फ्लाइट्स का रूट भी बदलना पड़ा है। जहाज़ों से आग बुझाने की कोशिश हो रही है, ये अलग बात है, लेकिन पैसेंजर फ्लाइट्स कैंसिल हो गए हैं या रीरूट हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेशनल गार्ड को बड़े पैमाने पर तैनात कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद एक के बाद एक घर आग की चपेट में आकर धमाकों के साथ तबाह होते दिखाई दे रहे हैं।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियोस में एक अमरीकी लड़की रोते हुए कार के जरिए अपना घर छोड़कर भागती दिखाई देती है। सिर्फ उसकी आवाज़ आती है। उसके अल्फाज बताते हैं कि उसके लिए ये मंजर किसी आम जंगल की आग का नहीं बल्कि क़यामत के दिनों जैसी खूनी आग का है। सड़कों पर गाड़ियों की कतारें लगी दिखाई देती हैं। इस इलाके के सभी अमरीकी अपनी जान बचाने के लिए अपने फैमिली, अपने बच्चों, अपने बुज़ुर्गों को किसी महफूज जगह की तरफ भागते दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि कई लोग अपने पालतू जानवरों को भी पीछे छोड़ने पर मजबूर हो गए क्योंकि आग इतनी तेज़ी से फैल रही थी कि रुकने का वक्त ही नहीं मिला। अपने जानवरों की केयर बहुत करते हैं अमरीकी आम लोग। यानी अमेरिका इस वक्त ऐसी आग से जूझ रहा है जिसे देखने वाले खुद उसे क़यामत के दिनों जैसी खूनी आग कह रहे हैं और हर गुज़रते घंटे के साथ तबाही का दायरा और बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के आम लोगों के लिए दुआ कीजिए क्योंकि ये वही आम लोग हैं जो ईरान की जंग के ख़िलाफ़ भी हैं। ये वही आम लोग हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में सबसे मजबूती के साथ गज़ा की जंग के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। ये वही आम अमरीकी हैं जिसमें से एक सिपाही ने परेशान होकर गज़ा के हालात को देखकर ख़ुद को आग लगा ली थी। आपको याद होगा। किसी की भी नाराज़गी हुक्मरानों से हो सकती है, बस इतना याद रखिएगा। बढ़ते आगे। अमेरिका में लगी आग लगातार तबाही मचा रही है। वाशिंगटन स्टेट में कई लोग पाई पाई जोड़कर बनाए अपने आशियाने छोड़कर भाग रहे हैं। उन्हें यह भी नहीं मालूम कि जब वो वापस लौटेंगे तो वहाँ उन्हें उनका घर मिलेगा या सिर्फ उसका मलबा और राख मिलेगा। 2 अगस्त को सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक वाशिंगटन स्टेट में लगी जंगल की ख़तरनाक आग की वजह से अब तक सैकड़ों घर खाली कराए जा चुके हैं, लेकिन लोकल अथॉरिटीज़ का कहना है कि ये तादाद बहुत तेज़ी से बढ़कर हज़ारों में पहुंच सकती है। स्पोकेन शहर की मेयर लिसा ब्राउन ने कहा है कि इवैक्यूएशन का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों से घर खाली कराने का दायरा बढ़ रहा है क्योंकि आग बड़े रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ती जा रही है। उधर वाशिंगटन स्टेट इमरजेंसी मैनेजमेंट डिवीज़न के मुताबिक करीब 60,000 लोग ब्लैकआउट का सामना कर रहे हैं क्योंकि आग की वजह से बड़े पैमाने पर बिजली ठप हो चुकी है। वाशिंगटन स्टेट के गवर्नर बॉब फर्ग्यूसन ने कहा है कि पूरा स्टेट इस वक्त बेहद संगीन हालात से गुजर रहा है और तेज़ हवाओं के साथ ज़्यादा गर्म मौसम राहत के कामों में लगी टीमों का काम दुश्वार कर रहे हैं। लगातार ये काम मुश्किल होते जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल गर्मियों में अब तक सिर्फ वाशिंगटन स्टेट में करीब 4.5 लाख एकड़ इलाका जल चुका है, जिसे स्टेट ऑफिशियल्स ने नॉर्मल नहीं करार दिया है। कहा है कि ये बहुत ख़तरनाक है। बताया गया है कि स्पोकेन की आग इस सूबे में लगी 5 सबसे बड़ी आगों में से एक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हालात इतने ख़राब हैं कि नेशनल गार्ड के साथ साथ अमेरिका के 1 दर्जन से ज़्यादा दूसरे सूबों से भी फायर फाइटर्स की टीम्स बुलाई गई हैं ताकि आग पर काबू पाया जा सके। नेशनल गार्ड के मेजर जनरल जेंट वेल्श ने ये कहा है, जो मैंने पढ़ा है, कि जो मंजर कल सुबह दिखाई देगा उसे देखकर हर कोई सदमे में होगा। आप समझ रहे हैं, इस एक लफ्ज़ के पीछे बड़ी तबाही छुपी हुई है। यानी अमेरिका इस वक्त ऐसी आग से जूझ रहा है जिसने हज़ारों लोगों को बेघर कर दिया है और हर गुज़रते घंटे के साथ ये खौफ बढ़ता जा रहा है कि कहीं उनका सब कुछ हमेशा के लिए खाक ना हो जाए, धुआं ना हो जाए। 1-2 तस्वीरें यहाँ से देख लीजिए। जब मैंने ये वीडियो देखा, मैसिव वाइल्ड फायर्स आर रेवेजिंग स्पोकेन काउंटी, स्पोकेन काउंटी में आग फैल रही है, तो मैंने एक शख्स को इसमें कहते सुना वीडियो में, जो कारों में बैठे हुए हैं, हर तरफ लंबी लंबी कतारें, और ये कह रहे हैं कि आग चारों तरफ से आ रही है, हम कहाँ जाएंगे हमें समझ नहीं आ रहा। फिर दूसरे वीडियो में 2 विंडो वीडियो बना हुआ है, एक तरफ धुआं धुआं दिख रहा है और दूसरी तरफ घरों में सिर्फ और सिर्फ आग लगी दिखाई दे रही है। ये इस तरीके से आग वहाँ पर फैल रही है। रशियन न्यूज़ ने भी एक वीडियो शेयर किया, डजन्स ऑफ होम्स वर डिस्ट्रॉयड बाय अ मैसिव फायर इन स्पोकेन, वाशिंगटन। वाशिंगटन रीजन का एक इलाका है, स्पोकेन काउंटी है, शहर कह लें, कस्बा कह लें, उसमें ये आग लगी हुई है और गाड़ी से लोग आग के वीडियोस बनाते हुए जा रहे हैं। ये वही रास्ते होंगे जिन्हें तय करके अपने रिश्तेदारों के पास दूसरे इलाकों में, कभी दफ्तरों में, कभी बाज़ारों में जाते होंगे। वो सारे रास्ते सुर्ख हैं। जब ये लौटेंगे तो वहाँ एक ग्रे कलर की राख मिलेगी, सब कुछ ख़त्म हो चुका होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कहीं भी लगी आग का जश्न नहीं मनाता। मुझे मेरे मालिक ने इंसान बनाया है, मैं किसी की बर्बादी पर खुश नहीं होता। मैं इतना कम ज़र्फ़ नहीं हूँ।
بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے, خوش رہیے. چینل آپ ہی کا ہے, اگر نہ کیا ہو سبسکرائب تو کر لیجیے.